हाँ, तो चलो आज शुरू करते हैं। जो आप लोग को समाकलन पढ़ाया जा रहा है उसी क्रम में आज इस 6वां वीडियो आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको जो प्रतिस्थापन में से समाकलन करना सिखाया जा रहा है वो समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसी क्रम में एक आज आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे हम। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आप लोग पूछे हो, ग्रुप में क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन ये लिखा गया है, पहला एक क्वेश्चन उसमें ये है 1/, ठीक ना, x पावर 3/4, 1/x पावर 3/4। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। 1/x पावर 3/4 लिखा गया, इसका हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक ना। जब इंटीग्रेट करोगे तो इसमें केवल एक फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ये चीज x पावर n का dx, ठीक ना। जो फार्मूला होता है x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देना होता है, ठीक। यही फार्मूला आप अप्लाई करिए, इसका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर x पावर क्या है, जब इसको ऊपर ले जाओगे पावर नेगेटिव हो जाएगी, 3/4 dx हो जाएगा। यहाँ पर जो n है, n तो एक रियल नंबर कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू, ठीक ना। तो यहाँ पर n का मान -3/4 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे उस फार्मूले को यूज करते हुए तो क्या होगा, x पावर -3/4 +1 डिवाइड बाई यहाँ पर -3/4 +1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देना होगा c। अच्छा, जब इसको आप ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, इसमें जब इसको ऐड करो 1/4 आएगा, ठीक ना। इसको ऐड करो 1/4 पावर आएगा, नीचे भी 1/4 प्लस c होगा। जो 4 यहाँ आप देख रहे हो उसको ऊपर भी कर सकते हो, और जब ऊपर कर लोगे तो 4 x पावर 1/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। और यही क्वेश्चन का जवाब हो गया है, ठीक ना। बहुत कुछ इसमें करना नहीं था, इसमें केवल यही फार्मूला अप्लाई करना है जो नीचे है। अगर केवल इतना होता तो हम इसके साथ कुछ सोचते, अगर इतना होता केवल सिंगल पावर होता तब तो उसका जानते हो log x होता है बेस ऑफ ही प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन अगर पावर 1 के अतिरिक्त कुछ भी रहता है तो आपको यही फार्मूला लगाना होता है। अच्छा, एक रहने पर क्यों नहीं लगाया जाएगा, एक लगाने पर फार्मूला आपका वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फंक्शन जो होगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। अभी देखना यहाँ पर अगर आप इस पर लगाते हो तो x पावर -1 आएगा, dx करोगे, इसमें क्या करोगे, पावर जितना उसमें एक ऐड करो, -1 + 1 0 डिवाइड बाई 0, तो समथिंग डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन क्या है, जो यहाँ पर फंक्शन आपको दिया गया डिफाइंड फंक्शन है, ठीक ना। इसका होता है log x बेस ऑफ e। इसलिए आप क्या करोगे, आपको याद रखना होगा x पावर जो यहाँ पर यहाँ लिखा गया है सबके लिए वैलिड होगा एक्सेप्ट 1। यहाँ पर जब जो भी होगा जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होंगे उसका फंक्शन जो यहाँ पर लिखा गया उसकी पावर 1 होगी तो उसको आप इग्नोर करना, इसका ये रिजल्ट होता है। इसको डायरेक्ट याद रख लो, log x बेस ऑफ e, ताकि किसी भी पावर पर ये फार्मूला आप लगाओगे, चाहे जैसा ही पावर हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, चाहे यहाँ पर होल नंबर कोई लिखा गया हो, सबके लिए आप ऐड कर सकते हो, केवल इसी को छोड़ करके, ठीक ना। तो बस यही इसमें करना था। पावर को ऊपर लेकर गए, नेगेटिव हुआ, फार्मूला अप्लाई कर दिए, जितना है +1 पावर +1, वही चीज नीचे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको सम कर लिया गया तो यहाँ पर पावर 1/4 आएगा, वही नीचे भी आएगा। तो इसी देखो जो नीचे वाला पावर ऊपर पहुंच गया, बस आंसर आ गया, ठीक ना। चलो एक क्वेश्चन जो और पूछा गया है उसको भी समझते हैं। 2 क्वेश्चन आए थे, पहले मैं उसी का डिस्कशन कर ले रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन लिखा गया a, ठीक है ना। a यहाँ पर 3 log x बेस ऑफ a, 3 log x बेस ऑफ a, इसका हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक ना। a पावर 3 log x बेस ऑफ a dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इस इंटीग्रेशन को करने से पहले हम तुमको कुछ फार्मूला बता देते हैं जिसके बेसिस पर प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे कि लॉगरिथम संबंधित कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ लिखा गया, सपोज करिए log x लिखा गया है और उसका बेस है a, log x बेस ऑफ a लिखा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आधार a पर संख्या x का लघुगणकीय मान जो कुछ भी होगा वो उसी का ये मतलब लिखा गया है, उसी को सिंबॉलिक या मैथमेटिकल फॉर्म दिया गया है। इसका मतलब जो संख्या x है उसका आधार a पर जो लघुगणकीय मान होगा, जो कुछ भी होगा, जैसे नंबर होगा, जैसे बेस होगा, उस प्रकार से वैल्यू आएगा। तो इसका वैल्यू हम सपोज कर लिए y, ये सपोजिशन है, मान कर चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से x निकालते हैं तो देखो इस चीज को आपको याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए।
अगर यहाँ से log आप इधर से इधर भेजोगे, जो बेस यहाँ पर है वो यहाँ बेस बनेगा और यहाँ की चीज पावर बन जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ का बेस यहाँ पहुंचा और यहाँ बेस बन गया, ठीक ना, ए पावर वाई हो गया। अब देखो x इक्वल टू ए, y का मतलब आप यही चीज रख दीजिए यहाँ पर, y का मतलब क्या, ए क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, log x बेस ऑफ ए। थोड़ा यहाँ से एक कंक्लूजन निकल जाएगा, इसको समझिए कि हम x को ऐसा भी लिख सकते हैं, x को हम ऐसा लिख सकते हैं a log x बेस ऑफ e। मतलब अगर यहाँ का नंबर, यहाँ का बेस और log का जो बेस है दोनों नंबर सेम होंगे तो यहाँ वाला जो कुछ भी लिखा गया होगा वही उसका मतलब होगा, ठीक ना। यहाँ जो कुछ भी लिखा गया होगा वही उसका मतलब होगा। देख रहे ये चीज, जैसे कि अगर मैं आपको इस पर बताऊं क्वेश्चन, और यहाँ पर जैसे लिखा गया है a पावर, ठीक ना, a पावर यहाँ पर लिखा गया x पावर 4 बेस ऑफ e, इसका मतलब x पावर 4 होगा क्योंकि बेस सेम है। जो यहाँ का रिजल्ट होगा, log को छोड़ दीजिए, वही उसका आंसर होगा, ठीक ना, वही उसका क्या लिखा जाएगा, आंसर लिखा जाएगा। जैसे मैं इस पर बता रहा हूँ आपको, उसी प्रकार ये चीज ऐसा भी हो सकता है, e पावर log यहाँ पर लिखा गया x पावर 1/4 और यहाँ पर बेस ऑफ e है। तो बेस दोनों के सेम अगर होंगे तो जो भी मान होगा वही रिजल्ट होगा उस ये जो चीज लिखा गया, जो एक्सप्रेशन है लिखा गया, उसका वैल्यू या उसका मतलब यही होगा, ठीक ना। बस इसी कंसेप्ट को आप यहाँ फॉलो करिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं, इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ फॉलो कर लेता हूँ। एक बात और, ये चीज लगाने से पहले आपको एक बात और समझ में आना चाहिए कि जैसे अगर ये लिखा गया हो log, ठीक ना, m लिखा गया हो log m पावर m, बेस ऑफ e तो रहता ही है, ठीक ना, बेस ऑफ e कुछ ना हो तो बेस e छुपा रहता है, तो log m पावर m, इसका मतलब होता है n log m, बेस ऑफ वही रहेगा जो बेस है। बस इसमें इसी दो फार्मूले का खेल है, उसका जवाब मिल जाएगा। तो इसी फार्मूले की मदद से अगर मैं इसको बनाऊं, जो क्वेश्चन ये लिखा गया, अगर मैं इसको बनाऊं तो क्या लिखूंगा, a पावर log x क्यूब बेस ऑफ e। तो यहाँ पर क्या log m मतलब x, पावर n मतलब 3, बेस ऑफ a। तो यहाँ का बेस सेम है, मतलब कि ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, आंसर होगा, इतने का यही मतलब होगा, इसका इंटीग्रेट करना। अब देखो क्या बन जाएगा, x क्यूब का dx, x क्यूब का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाएगा, x पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस क्वेश्चन का जवाब है, ठीक, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब यही है, ठीक ना। चलो अभी और बता रहे हैं, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस आपको समाकलन में बताए जा रहे हैं, आप अगर कोई भी अभी भी ना देखा हो तो एक तरफ से वीडियो नंबर 1 इंटीग्रेशन पार्ट 1 बाय आदित्य सर, इंटीग्रेशन पार्ट 2 बाय आदित्य सर, आप मेरे नाम से ढूंढिए, ठीक ना। आपको केवल मेरा नाम लिख दीजिएगा, चैनल अपने आप वहाँ पर मिलेगा और वहाँ से आप पार्ट 1 पार्ट 2 एक एक करके पढ़िए, ठीक ना। आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, चाहे वो NCERT का बुक हो या भी कोई आपके पास अगर किसी दूसरे भी प्रकाशन का किताब है तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं भी आता है तो आप ग्रुप पर क्वेश्चन डालिए, उसका जवाब पाइए, आपको दे दिया जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स पर लिख दिया, कुछ भी करिए आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। बस आप केवल पढ़ते रहिए, यही हमारा प्राइमरी पर्पज है, ठीक। जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उसका जवाब दिया करो, पहली बात। और दूसरी बात, आप घर पर उसी मेहनत के साथ पढ़िए जैसे आप स्कूल टाइम पढ़ते हो, ठीक ना। दूरी जरूर है पर आपको उसी प्रकार से फीलिंग देने की भरपूर कोशिश हमारी है। चलिए, अब इसमें आप लोग का भी योगदान अगर रहेगा तभी सब कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। चलो इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। जैसे देखिए, अगर ये लिखा गया हो, यहाँ लिख दिया गया हो 3 और यहाँ लिख दिया गया हो log x पावर 4 बेस ऑफ 3 लिखा गया हो, बेस ऑफ 3 लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया 3 log x पावर 4 बेस ऑफ 3 का dx। जो क्वेश्चन है बस उसी का समझिए, मैं एक फॉर्मेट लिखा, जो वहाँ ये था यहाँ पर मैंने 3 ले रखा है, बेस सेम है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, वही x पावर 4, क्योंकि दोनों बेस सेम है, जो यहाँ होगा वही आंसर होगा dx। तो इसका आंसर क्या, जितना पावर उससे ज़्यादा करेंगे डिवाइड बाई वही करेंगे, प्लस c कर लेंगे, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक ना।
अब इस पर और बहुत से प्रॉब्लम आप लोग उस पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर लिख रहा हूँ e पावर 4 log ऑफ x, ठीक ना, x स्क्वायर लिख देना, ठीक ना, log ऑफ x स्क्वायर बेस ऑफ e लिखा गया, dx करना इसका 4 log x स्क्वायर बेस ऑफ e। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो एक बात ये पता होना चाहिए, यहाँ जो चीज मल्टीप्लायर है वो 1 होना चाहिए, 1 के मतलब सिवा और कोई नंबर वहां पर नहीं होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर 4 है, इसको यहाँ से यहाँ करो, तो इसको आप ऐसे लिखोगे e पावर log x स्क्वायर बेस ऑफ, जब यहाँ का नंबर यहाँ जाता तो m log m पावर n बन जाएगा, तो ये चीज बन जाएगा। अब इसका dx, अब आपको एक चीज बताया गया पहले ही कि पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई करा लीजिए उसको आप। जब इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा e पावर log, क्या हो जाएगा, इसी चीज से मल्टीप्लाई पर log, यहाँ पर लिखोगे आप क्या, x पावर 8 बेस ऑफ का dx। इससे ये कैंसिल आउट होगा, जान ही रहे हो, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, x पावर 8 का dx, जिसका आंसर होगा x पावर 9 डिवाइड बाई 9 प्लस। ठीक, अब इतने क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आप पूछे हो उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा, ठीक ना, जितने क्रिस्टल हैं सब क्लियर। ठीक, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब मैं नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए लिखा गया हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx करना है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx करना है। इससे पहले क्वेश्चन मैं थोड़ा छोटा और लेता हूँ इसी टाइप का, केवल ये लिखा गया हो साइन स्क्वायर एक्स का dx, साइन स्क्वायर एक्स का dx। मैंने आपको एक बात बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स लिखा गया हो, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा गया हो, tan स्क्वायर एक्स लिखा गया हो, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इन सब का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। डायरेक्ट फार्मूला केवल किसका है, सेक स्क्वायर एक्स का है इंटीग्रेशन में, जो कि रिजल्ट आता है tan x, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर, x का डायरेक्ट फार्मूला है जो कि आता है माइनस कॉट x। इस दोनों के सिवा जो चार और बच रहे हैं टेक्नोमेटिकल, ठीक ना, आइडेंटिटी, उन चारों के कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ठीक ना। तो जब उनका हमें इंटीग्रेशन करना होता है, कुछ हमें पहले उसको समाकलन के लायक बनाना पड़ता है, क्या किया जाए फंक्शन ताकि वो समाकलन हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, उसके लिए हमें कुछ उसमें चेंजमेंट करने पड़ते हैं, ठीक ना। अब देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये बन गया, या कॉस स्क्वायर हो, तो पहला काम आप साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल लिया करो। और मान कहाँ से निकालोगे, फार्मूला अप्लाई क्या करोगे, ये cos 2x का जो फार्मूला आप पढ़े हो साइन स्क्वायर के पद में, वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ये। और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल करके यहीं पे पुट कर दिया करो, इसी में पुट कर दिया करो, सॉल्व हो जाएगा। इसको वहां भेजेंगे, इसको यहाँ भी लेकर आएंगे, तो जान रहे हो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आएगा 1 माइनस cos 2x। यहाँ का 2 यहाँ से अगर हम यहाँ भेजे तो ये हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो उससे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। हमेशा इस बात को आप याद रखना, जहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स मिलता है वहाँ पर हम 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। और एक बात और इसी में देख लेते हैं, इसी का हम एक फार्मूला ये भी लिखते हैं cos 2x इक्वल टू लिखा जाता है, अगर cos में लिखा जाए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अब इसको अगर मैं यहाँ भेज दूं और यहाँ से निकाल लूं 2 cos स्क्वायर x, तो इसका रिजल्ट होगा 1 प्लस cos 2x, ये होगा। यहाँ का 2 हटा करके यहाँ कर दिया गया तो ये रिजल्ट हो गया। तो अगर साइन स्क्वायर x मिला तो ये लिखेंगे, cos स्क्वायर x मिला तो 1 प्लस cos 2x बाई 2। हमेशा इंटीग्रेट करते समय इस बात को लिखा जाएगा। दो चीज, अब देखो एक चीज यहाँ से आप विजुलाइज कर रहे होंगे कि अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x, यहाँ x है तो यहाँ भी 2x, और क्या डिवाइडेशन 2 से यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, केवल cos में प्लस और साइन में क्या माइनस। आप कुछ ना कुछ लॉजिक माइंड में करिए ताकि इस बात को याद रख सको, और बहुत नॉर्मल सवाल त्रिकोणमिति में आप पढ़े हैं। अब देखो यही चीज यहाँ लगा कर रख देना और सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x
डिवाइड बाई 2 का dx, 1 माइनस cos 2x बाई 2 का dx। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लेना, जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर 1 का और इसका दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन किया जाएगा। यहाँ 1 का dx होगा, यहाँ पर क्या होगा cos 2x का dx होगा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक ना, ध्यान रहे हो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जब भी होता है हर एक इंडिविजुअल टर्म का अलग अलग किया जाता है। अगर बीच में प्लस माइनस होता है तो सबका इंटीग्रेशन जो होता है इंडिविजुअल होता है, अलग अलग होता है। तो 1 का क्या हो जाएगा x, इसका कितना हो जाएगा cos है, तो आपको बताया गया cos का क्या होता है साइन। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, cos का कितना हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2। आपको बताया गया था जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइडेशन भी होता है। अगर आपको ये बात ना समझ में आ रहा हो उससे पहले वाली वीडियो पर जाकर देखिए, पूरी बात वहाँ पर अच्छी तरह समझाई गई। ठीक है, ये इतना हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे, इतना तो हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख देंगे। ठीक है ना, बस इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का है इसी प्रकार से बेस्ड इसी पर एक प्रॉब्लम और भी है। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट करिए, मैं अगला प्रॉब्लम बताता हूँ। चलो क्लियर, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड वो भी है प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx। अगर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx है तो स्क्वायर, तो क्या लगाएंगे, यही तो लगाएंगे, यही लगा दीजिए उसका फार्मूला। देखो क्या बनेगा, अगर ऐसा है तो इसे लिख सकते 1 माइनस cos, जितना कोणांक किसका रहे उसी का दुगना कोणांक लिखना होता है। जैसे यहाँ x है तो यहाँ फार्मूले में क्या आता है 2x आता है, ये नहीं कि 2 को 4 कर लेंगे, एक ये जो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज लिखे जाएंगे, उसमें नो चेंजमेंट, केवल हमें कोएफिशिएंट देखने हैं, जो x का आर्गुमेंट है कोणांक है वो देखो, यहाँ x है यहाँ 2x, यहाँ x है यहाँ 2x। उसी प्रकार से यहाँ भी वही काम आप करोगे, यहाँ x बाई 2 है तो x बाई 2 का 2 टाइम्स क्या आएगा x आएगा, तो इसे क्या लिखोगे 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 2, ये dx बन गया, ये इसका फार्मूला हो गया। को बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पर देखिए 1/2 आप बाहर करिए, 1/2 बाहर हुआ, यहाँ 1 ये और इसका सेपरेट इंटीग्रेशन 1 का dx और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x का dx। अच्छा, जब 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा x, cos का क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन केवल sin x होता है, जानते हो, इतना हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देना और यही इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो हाफ इन ब्रैकेट x माइनस साइन एक्स प्लस सी, सी क्या है, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी एक समाकलनीय अंक है। ठीक ना, उसके बारे में सब कुछ पहले ही वीडियो में बताया गया है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रहा होगा, क्लिक कर रहा होगा, उस सबका सलूशन इसके पहले की वीडियो में होगा या उसके पहले की वीडियो में होगा। जितनी बातें आपको इसमें ना समझ में आ रही होंगी, फिलहाल इतने स्लो स्पीड से आपको बताया जा रहा था, हर पॉइंट क्लियर होगा। अब चलो देख लेते हैं इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम cos स्क्वायर वाले पर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं इस पर सॉल्व करवा देता हूँ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का। जैसे अगर ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx लिखा गया हो और उसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब की बार ये सूत्र लगा दिया जाएगा, ये फार्मूला देखो, जितना कोणांक जितना इसका आर्गुमेंट है उसका 2 टाइम्स वहाँ होता है। तो अगर यहाँ x बाई 2 है, ठीक है ना, यहाँ x बाई 2 उसका 2 टाइम्स फार्मूले में आएगा। तो जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस, इसमें देखो प्लस है cos 2x, x यही है हमारा, इसका दुगना हो जाएगा केवल x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 dx। ठीक है ना, तो हाफ को बाहर करेंगे, जो बच रहा है उसका इंडिविजुअल इसका 1 का dx प्लस cos x का dx। ठीक, तो 1/2 यहाँ इसका क्या हो जाएगा x और cos x का क्या होता है sin x। cos x कितना होता है sin x होता है, प्लस क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यही इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक ना, यही इस क्वेश्चन का क्या है जवाब है। इसी इसका फार्मूला लिखोगे, जितना कोणांक रहता है, ठीक ना, जितना कोणांक है उसका दोगुना कोणांक फार्मूले में आता है 1 प्लस cos 2x। 2x का मतलब जो स्क्वायर वाले में रहता है, यहाँ पर cos स्क्वायर x इसका जो गुणांक हो,
कोणांक होगा वही, यहाँ से कैंसिल करो, x बचेगा, वही डिवाइडेशन 2 से होता है, ठीक है ना। तो बस ये इसका जवाब हो गया। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इसी सब फार्मूले पर बेस्ड है, कुछ और प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये लिखा गया है कि लिखा गया है sin 4x डिवाइड बाई sin x, sin 4x डिवाइड बाई sin x। यहाँ क्या है sin 4x, नीचे क्या है sin x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। क्या sin x को मानने पर a आएगा? नहीं आएगा। इसको मानने पर a भी नहीं आएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो, जब भी चाहे ये क्वेश्चन लिखा गया या ऐसा भी देख लीजिए, ठीक ना, sin 2x लिखा गया हो डिवाइड बाई sin x लिखा गया हो, या फिर sin 3x लिखा गया हो डिवाइड बाई sin x लिखा गया हो, इन सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं मेथड बता रहा हूँ वही अप्लाई करिएगा। चाहिए क्वेश्चन मिलेगा, चाहिए क्वेश्चन मिलेगा, सबका सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आगे की काम प्रैक्टिस का है तो मैं एक बता रहा हूँ, तो चलो पहले इसको समझ लेते हैं। जो sin 4x डिवाइड बाई यहाँ पर sin x लिखा गया है, इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए sin 2x का, जो कि होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। जितना यहाँ कोणांक है उसका वहां पर क्या किया गया, आधा। देखो यहाँ sin 2x है तो इसका हाफ हाफ, यही आया है। जितना यहाँ 2x है यहाँ x, यहाँ x, ठीक है ना। ऐसे जानते हो क्या नाम है, अगर यही sin x होता तो जितना यहाँ पर दो तो कांस्टेंट टर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बस जो है वैसे साइन जितना रहता है उसका आधा लिखा जाता है, x/2 cos x/2, ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ 4x है, इसी प्रकार से हम 4x साथ अगर चलें तो क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पहले हम लिखेंगे 2 और साइन जितना कोणांक उसका आधा cos 2x, ठीक है, cos 2x हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा गया है sin x हो गया dx। अभी भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगा क्योंकि यहाँ sin x है, यहाँ sin 2x है, ठीक है ना, यहाँ cos x भी है, तो अभी भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम फिर इसको स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे sin 2x को। जब sin 2x को फिर तोड़ोगे तो इसको तोड़ेंगे 2 sin x लिखेंगे और क्या लिखेंगे cos x लिखेंगे, sin x इंटू cos x। और यहाँ पर क्या लिखा गया cos 2x लिखा गया है, डिवाइडेशन किससे है sin x से है। इसी का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना। sin x से sin x कैंसिल होगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 को कर लेंगे बाहर, 4 को कर लिया जाएगा बाहर। जब 4 बाहर हुआ तो यहाँ पर क्या बचा cos x आया और साथ में क्या है cos 2x है। तो cos x cos 2x का कोई फार्मूला तो ऐसा है भी नहीं अभी, ठीक है ना, cos x है और cos 2x है, ठीक ना, दो चीजें हो जाएंगे साथ में। तो चलो इसको देखते हैं। अभी यहाँ सॉल्व करने के और तरीके मिल जाएंगे हमें, cos x cos 2x, ठीक ना। एक फार्मूला ये है कि हम इसको क्या नाम है चेंज कर लें साइन के पार्ट में तब बना लें, और एक तरीका ये है इसमें 2 cos a cos b का फार्मूला अप्लाई कर लें। दोनों प्रकार से प्रॉब्लम जो होगा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम ये कर लेते हैं, इसको हम साइन के स्टेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक ना, साइन के स्टेप में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। फिर आपको मैं अभी दूसरा मेथड दिखा देता हूँ। 4 यहाँ पर cos x हो गया, इसको लिख सकते हो sin 2x को अगर लिखोगे cos 2x को अगर साइन के टर्म में लिखोगे लिखते हो 1 - 2 sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x का dx हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगर हम sin x को अब t मान लें, अब वही प्रतिस्थापन भी जो आपको मैंने पहले बताया, अगर हम sin x को t मान लें तो cos x आ जाएगा, cos x dx बराबर dt बन जाएगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो चलो देखते हैं आगे इसी को। अब यहाँ पर हम मानेंगे, ठीक है ना, अब यहाँ पर हम मान कर सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे क्या, लेट sin x इक्वल टू t। अगर हम sin x को t मान लेंगे उसके बाद क्या किया जाता है, जब मानते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा। अब क्या होगा, जो मान लिए हो, जो वेरिएबल माने हो, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, तो t के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x आप पेश करोगे अपना तो इसका हो जाएगा cos x
और उसका कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी, क्योंकि एक फंक्शन है इसलिए ऐसा नहीं कि जीरो कांस्टेंट है, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ये चीज़ यहाँ हो जाएगा। अब इसको यहाँ भेज दीजिए, क्यों इधर कर रहे हैं, क्योंकि देखो cos x है और dx है, सब मल्टीप्लाई है, तो cos x dx बराबर क्या आ गया dt। ये रिजल्ट ले आकर के यहीं पर पुट कर दिया जाएगा। जब ये रिजल्ट यहाँ पुट करोगे आगे लिख सकते हो therefore, इसलिए अब क्या बनने वाला है वो देखते हैं। फोर यहाँ पर इंटीग्रेशन cos x dx बराबर dt हो जाएगा, बचा के यही टर्म बचा 1 माइनस 2 साइन एक्स बराबर क्या मानकर चले हो t मानकर चले हो, तो t स्क्वायर हो जाएगा, केवल इतना बचा और dt हो गया। अब जब इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, इसका अलग इसका अलग, 4 तो दोनों के साथ है तो इसलिए 4 मैंने यहाँ किया और इसका t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा t और इसका कितना हो जाएगा 2 और उसका हो जाएगा t क्यूब डिवाइड बाई 3, इतना हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देना होगा, ठीक ना। बात एकदम क्लियर होंगी। यहाँ पर t का रिजल्ट क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स ले आकर के आप यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देना लास्ट टाइम, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर हो जाएगा क्या साइन एक्स माइनस यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3, तो लिख दिया गया है, प्लस यहाँ पर क्या लिख देना होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप फार्मूला अप्लाई करोगे उस प्रकार से आपको जवाब मिलेगा। तो यही हो गया 4 साइन एक्स माइनस 2/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो गया साइन 4x डिवाइड बाई साइन एक्स का dx। इस क्वेश्चन का जवाब ये हो गया। इसका सॉल्यूशन और दूसरे मेथड से भी निकाला जा सकता था, अगर हम यहाँ पर दूसरा काम किए होते तो यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते थे, वो भी देख लीजिए आप लोग। अगर ऐसा सॉल्व किए हो तो ये भी सॉल्यूशन सही है, और एक दूसरा मेथड जो है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं अगला मेथड इस पर बताता हूँ। चलिए देखते हैं, यहीं से सॉल्व करके आपको मैं दिखा देता हूं। ये चीज जो यहाँ पर 4 ये लिखा गया है, अगर यहाँ पर जो 4 है इसका 2 अंदर भेज दो, 2 यहाँ पर आने दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 cos x इंटू cos 2x का dx। अब इसमें आपको अप्लाई कर देना होगा 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, 2 cos a इंटू cos b का जो फार्मूला होता है, फार्मूला इसका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर इस चीज को आप यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कोई फार्मूला अभी तो पढ़े नहीं, एक फंक्शन एक ही टाइप की फंक्शन के लिए आगे बताया जाएगा आपको। तो अभी जो है मेथड उसे समझिए इसको। तो क्या हो जाएगा cos a माइनस b, मतलब x से क्या निकालोगे 2x निकालोगे, माइनस cos a प्लस b x और 2x ऐड कर दोगे, उसके बाद dx, ठीक ना। dx इसका भी इंटीग्रेशन होना है, इसका भी होना है, तो दोनों का इंडिविजुअल भी कर सकते हो या भी ऐसे इंडिविजुअल कर देना दोनों का इसी समय, ठीक ना। या पहले देख लीजिए, इतना हो गया ये चीज। इतना होने के बाद अब इसका क्या होना है, इंटीग्रेशन होना है, दोनों का इंटीग्रेशन होना है। यहाँ पर 2 है, 2 लिख देते हैं, ठीक ना, जो 2 यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos, ये होगा माइनस एक्स, क्या बनेगा cos ऑफ माइनस एक्स बनेगा। ये जानते हो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए cos x हो जाएगा ये, और यहाँ से dx आ गया। इधर से देखिए क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या cos ऑफ 3x का dx, ये बन गया। जब इतना बन जाएगा थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, माइनस इसका क्या होगा cos है तो इसका भी sin हो जाएगा, sin 3x, x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइडेशन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया, ठीक है ना। जो चीज यहाँ पर सॉल्व की गई यहाँ पर इतना आ गया, तो यहाँ पर देखो 2 sin x माइनस sin 3/3, तो ये इतना जवाब आया। ये जवाब सेम है, केवल वो क्यूब के टर्म में है और sin 3x का अगर इसी का फार्मूला लगा दिया जाए तो भी बन जाएगी, ठीक ना। इसलिए ये भी जवाब आपका सही होगा। अगर वहां से उस मोड से आप ये काम किए होते, ये आंसर आए होते तब भी सही होता, अगर ये काम किए होते तब भी आंसर सही होता, दोनों आंसर ठीक है, ठीक है।
आपके केवल तरीके अलग हो गए, इसलिए आंसर का प्रारूप आपको अलग नजर आ रहा है, लेकिन दोनों सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप चाहो कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है साइन क्यूब यक्स का डीएक्स, साइन क्यूब यक्स का डीएक्स, केवल ये लिखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर नहीं सॉल्व होता, क्यूब उसी प्रकार से क्यूब भी नहीं सॉल्व होगा, चाहे साइन क्यूब एक्स हो, चाहे कॉस क्यूब एक्स हो, चाहे टेन क्यूब एक्स हो, सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो केवल ये जो क्यूब है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर ये क्यूब मिल गया तो सॉल्व कैसे किया जाएगा। तब तो सॉल्व करने का यही तरीका, अगर क्यूब होगा तो साइन 3x का फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो साइन 3x के फार्मूले में क्यूब मिलता है, तो साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आप पढ़े होंगे, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ऐसा कुछ बना लो ताकि ये सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पर ये चीज अगर होता सॉल्व हो सकता था, इतना होता सॉल्व हो सकता, इतना होता सॉल्व हो सकता, पर क्यूब है तो यहाँ पर ऐसा कुछ मानने का तरीका नहीं। जैसे अवकलन मान लेते थे, इसको t मान ले तो t के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद साइन x का x के रिस्पेक्ट में कर देते थे, तो अवकलन हो सकता है। लेकिन समाकलन डायरेक्ट कोई फार्मूला इसका नहीं होता है। चाहे ये चीज मिल जाता, चाहे इसी पर एक क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाता, cos क्यूब x मिल जाता, ये सॉल्व करने को मिल जाता, ऐसे और भी sec क्यूब x मिल जाते, ठीक ना। इन सभी को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, इसके लिए फार्मूले आपको बनाने पड़ते हैं। जैसे इसमें भी यही काम करना पड़ेगा, इसके लिए अलग थोड़ा मेथड है, ऐसे tan क्यूब का भी करना होता है, ठीक ना। इन सभी चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन करने होते हैं, और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो हो गया साइन क्यूब एक्स का डीएक्स। अगर इसको सॉल्व करना तो यहाँ से देखो साइन क्यूब एक्स को अगर निकालते हो, साइन क्यूब एक्स को, तो इसको इधर भेज देना, इसको इधर भेज देना, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x। यहाँ पर 4 आएगा, इसलिए हम 4 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इस फार्मूले को याद रखना, साइन क्यूब एक्स बराबर क्या होगा, 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, ठीक। इस फार्मूले को यहाँ ले आकर रखिए, तो क्या बनेगा, बनेगा ये 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4 का dx। 1/4 कांस्टेंट टर्म बाहर कर देना, उसके बाद इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 sin x का dx माइनस ये हो गया sin 3x का dx। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/4, 3 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा, केवल sin x है। sin x का इंटीग्रेशन क्या, माइनस cos x, माइनस यहाँ लगा दिए, cos x लिख दिए, माइनस साइन का क्या होगा, माइनस cos, उससे मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा। तो cos 3x जो कोफिशिएंट x का है उससे डिवाइडेशन होता है, यहाँ भी होता है, पर यहाँ 1 है इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ 1 है कोफिशिएंट ना, इसलिए 1 से डिवाइड होगा, तो इफेक्ट तो पड़ता है, इसलिए उसको दिखा नहीं जाता, प्लस इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो साइन क्यूब एक्स का जो डिजायरेबल आंसर होगा वो यही होगा। आप इसी प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक ना। -3 cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाई 3। इसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आपकी ड्यूटी है। cos क्यूब x का dx, वहां से cos 3x के फार्मूले से आप लोग उसको सॉल्व करना, ठीक ना, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो अगला है वो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे लिख दिया गया हो cos पावर 5x, cos पावर 5x का dx, cos पावर 5x, sin पावर 5x, कोई भी मतलब पावर ज्यादा हो तो कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर पावर ज्यादा है तो सॉल्व करने के लिए क्या चीज अप्लाई करोगे, थोड़ा देखिए इसको कैसे सेटअप किया, बनाया कैसे जाएगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ cos पावर 5x का dx। तो बनाने के लिए करोगे क्या, थोड़ा उसको देखिए। यहाँ पर पावर कैसा है, ऑड नंबर है, तो आप एक काम ये करिए, जब ऑड पावर दिखाई दे रहा है आपको, पहले वहां से एक चीज आप अलग कर लीजिए,
चाहे आड इवन कुछ भी हो, उससे हमारा फिलहाल नहीं मतलब होता है। यहाँ से एक इसका एक अलग कर लेना, बाकी जो है वो उसको देखो, cos पावर 4x का dx हो गया, cos x cos पावर 4x का dx, ठीक। और उसके बाद क्या करोगे, cos x, ऐसा करो जो cos पावर 4x है वो साइन में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम t मान लें, तो cos x, तो अगर साइन इसको हम t मानेंगे तो cos x dx आ जाएगा। तो हम इसी को ऐसा कुछ करें जो पावर 4 नजर आ रहा है वो कन्वर्ट हो जाए साइन में। तो एक चीज आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपको पता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ये चीज आपको नजर आ रहा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, अगर हम इसका पावर 4 कर दें, जैसे ये चीज है ऐसे भी लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, दोनों हैं। तो अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो यही तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो cos पावर 4 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो बनेगा। तो यहाँ पर अगर इतना है cos पावर 4x है तो उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही चीज आप यहाँ लिख देना, तो लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, साइन एक्स को t माने तो cos x आएगा, dx आएगा बराबर dt हो जाएगा। अब यहीं पर मान लेंगे लेट साइन x इक्वल टू क्या, t। अगर साइन x को आप t मानते हो तो इसका डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जानते जब मानते हैं डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, जो dx उसको dt में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके लिए डिफ्रेंशिएट इसको करना पड़ता है। अब लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, cos x, यहाँ पर d dx ऑफ t हो जाएगा, इसको यहाँ भेज देना, तो cos x dx बराबर क्या आएगा, dt आएगा। अच्छा जब इतना आ गया तो रिजल्ट ले आकर के यहाँ पुट ऊपर कर देना होता है, जब यहाँ करोगे cos x dx ले करके dt हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन, साइन इसको क्या माने हो t, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हुआ और इसका होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद dt। अब आपको एक आइडेंटिटी जो पढ़े हो फार्मूला वही यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा, इसका एक्सपेंशन फॉर्म ये होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो स्क्वायर होने पर टी पावर 4 हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, dx नहीं अब की बार क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, क्योंकि एक रिप्लेस हो चुका है, ठीक है ना। जो माने रहते हैं वही चीज आता है तो ही आया है, इसका अलग इसका अलग इसका अलग है। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो 1 dt प्लस t पावर 4 dt, दो कांस्टेंट टर्म बाहर की t स्क्वायर dt, ठीक। अब देखिए 1 का तो हो जाएगा t, इसका कितना t पावर 4 का होगा t पावर 5 डिवाइड बाई 5, प्लस इसका क्या हो माइनस होगा यहाँ पर 2, इसका क्या हो जाएगा t क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। तो t का मतलब क्या है, साइन x है। फाइनल जब हो जाए, इतना काम हो जाए, इंटीग्रेट जब हो जाए फंक्शन, तो लास्ट टाइम इसको पुट कर दिया करो और रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा साइन पावर 5x डिवाइड बाई 5, यहाँ पर माइनस 2/3 और हो जाएगा साइन क्यूब x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया क्वेश्चन का जवाब। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया इसी प्रकार से आप लोग और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप ग्रुप में क्वेश्चन को डाल देना या फिर मेरे नंबर पर ही भेज देना, मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा। इसी मेथड पर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, साइन पावर 5x, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना साइन पावर 5x, यहाँ पर और इसी प्रकार 7x 5x, जैसे आप बढ़ोगे आगे उस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मेथड यही होगा, आप अपने एक्सरसाइज से भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। आगे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अभी इसी प्रतिस्थापन भी जो आप पढ़ रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस पर मैं आपको कम से कम भी 2 एक्सरसाइज और करवाऊंगा, मतलब 2 वीडियो आपको और दूंगा। जब इतना क्लियर हो जाएगा तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा तो आगे के पार्ट पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगली क्लास में।